अब हम देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इससे पहले हमने देखा था जब इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स थे। अब हम देखेंगे कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है इसमें कोई भी फर्म आ सकता है और कोई भी फर्म जा सकता है। ऐसा सिचुएशन में सपोज एक इकॉनमी है, एक फर्म है, यहाँ पे उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत सारे फर्म्स अट्रैक्ट होंगे और बहुत सारे फर्म्स एंट्री करेंगे। तो बहुत सारे फर्म्स के एंट्री करने पे जो प्रॉफिट था वो डिवाइड हो गया। प्रॉफिट के डिवाइड होने से क्या हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम होता गया और नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे फर्म्स खुद ब खुद चले जाएंगे। सबसे पहले क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी है इस फर्म में, इस मार्केट में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस लेंगे तो इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे फर्म एंटर करेंगे, बट प्रॉफिट डिवाइड होने के बाद फिर से प्रॉफिट बैक टू नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम सपोज करते हैं कि फर्म्स को बहुत लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है इस केस में फर्म्स क्या करेंगे, बहुत सारे फर्म्स मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। मार्केट छोड़ के जाएंगे तो प्रॉफिट फिर से बढ़ेगा, जो लॉस हो रहा था धीरे धीरे फिर से डिवाइड होगा और वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस केस में हम देखेंगे जो भी प्रॉफिट है वो नॉर्मल रहता है, लॉस नहीं होता और ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसका डायग्राम प्राइस है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस कंडीशन में हम देखेंगे अगर डिमांड में कोई शिफ्ट होता है, डिमांड अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो भी हमारा क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगा, क्वांटिटी आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, लेकिन जो हमारा प्राइस है वो उतना का उतना ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस फिक्स्ड होता है। अगर डिमांड राइटवर्ड भी शिफ्ट कर देता, डिमांड बढ़ जाता तो हमारा क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा प्राइस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइस हमारा उतने का उतना ही रहेगा। तो हम देखें कि मार्केट खुद में ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट से ये होता है कि हम ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस ले लें तो उस केस में हम देखेंगे कि बहुत सारे फर्म एंटर करेंगे प्रॉफिट से अट्रैक्ट होके, और बहुत सारे फर्म्स के होने के कारण प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा और फिर से वो नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। अगर हम लॉस का केस लेते हैं, अगर लॉस होता है, लॉस के केस में बहुत सारे फर्म्स मार्केट छोड़कर चले जाएंगे, उनके छोड़ने से हमारा जो प्रॉफिट है वो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा, लॉस ख़त्म हो जाएगा। तो ये था फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे।